भगवान पालने में पौड़े पौड़े सोचने लगे कि ये तो कमाल हो रहा है, हमें कोई पूछ नहीं रहा है, उत्सव हमारे मनाए जा रहे हैं। तो भगवान, अच्छा बालक जब रूठ जाएं या बालकों की गुस्सा हो तो उनके पास हथियार क्या होता है? छोटे बच्चों की एक ही हथियार है, रोना। तो भगवान रोने लगे, पालने में पड़े पड़े खूब रोने लगे। अब खूब रोते रहो, वहां आवाज तो पहुंचे रोने की, और इधर ये रोने लगे, उधर और संगीत आगे को खूब बढ़ा, ढोल मंजीरा बज रहे हैं, और सखियां सब गाए जा रही हैं, नाचती जा रही हैं, और भगवान खूब गला फाड़ फाड़ करके रोने लगे, और एक ना सुने कोई। तो भगवान को और ज्यादा गुस्सा है, और रोते चले गए। अब ये रोते चले गए, उधर तो भी किसी ने नहीं सुना। तो क्या किया कि जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने उसी समय एक घुमा करके, एक राक्षस आ गया था, जैसे बैलगाड़ी के नीचे तो भगवान को लटका दिया, बैलगाड़ी के ऊपर रख दिए पूरे माखन मिश्री के बर्तन, वो दधी माखन के बर्तन रख दिए, ऊपर से सकटासुर नाम का दैत्य आ गया था, वो गाड़ी में ही मिल गया था रूप बदल कर, वो दबा देना चाहता था भगवान को। और उसी समय भगवान ने घुमा करके एक लात ऐसी गाड़ी में दई कि गाड़ी आसमान में चली गई, और जा करके चकनाचूर होती वही धरती में धड़ाम से गिरी। सो गाड़ी तो चकनाचूर हो गई, जो दधी माखन के माठ बर्तन रखे थे वो भी सब टूट फूट गए, दही की कीच मच गई आंगन में, और भगवान का पालना एक कोने में, भगवान उस पालने में मस्त। जैसे ही गाड़ी टूटी तो आवाज भाई तो संगीत बंद हो गया, और सभी माताएं बहनें सब बाहर के आंगन में आई, तो गाड़ी टूटी पड़ी। मैया घबरा गई कि हे भगवान, ये गाड़ी कैसे टूट गई हो, या के नीचे लाला पड़ो तो मेरो। सो देखा कि एक कोने में लाला तो सुरक्षित हैं, पलना में पड़े हैं, गाड़ी टूट गई। सो मैया कहने लगी कि भैया आंधी तूफान कछु आयो नाए, बैल सांड कछु निकरो नाए, फिर ये गाड़ी कैसे टूट गई? अब मैया ये विचार ही कर रही थी कि इतने में कछु छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। सो वे ब्रजवासी बालक बोले, मैया हम बताएं ये गाड़ी कैसे टूट गई? मैया बोली, सही सही बताओ ये गाड़ी कैसे टूट गई? सो एक बालक कहवे लगो, मैया ये तेरे लाल में देख रहो तो ये तेरो लाला बड़ी देर से रो रहा हो, और तुम लोगों ने कहा उन्हें सुनी ना है, सो जाए गुस्सा के मारे ऐसी गुस्सा आई, गुस्सा के मारे ऐसी घुमा के लात मारी, एक ही लात में जो गाड़ी दारी चकनाचूर होके धरती में मिल गई। मैया बोली, दारी के हो भांग पी के आयो का? ये बेती भरो लाला, ये इतनी बड़ी विशाल गाड़ी को चकनाचूर कर देगो? सो सब ब्रजवासी लाला बोले, मैया तुम चांजा की कसम ले रखवाए लो, हम सत्य सत्य वचन कह रहे हैं कि ये गाड़ी तेरे लाला नहीं तोड़ी है। मैया ने उठाई एक छड़ी, आओ तो हम देखेंगे कि लाला ने कैसे गाड़ी तोड़ी है। तुम भांग पी के आयो सारे, हो दारी के हो। अब वे सब कसम देवे को तैयार कि मैया यही ने गाड़ी तोड़ी है, लेकिन मैया मानवे को तैयार नहीं है। सो मैया ने लाला को गोदी में उठाया, सकटासुर का उद्धार भगवान ने कर दिया। गोदी में लेकर के मैया लाला को उछालने लगी, देवताओं को मनाने लगी कि कछु देवतन की कृपा तो है जो हमारे लाला को बड़े बड़े संकट आए रहे हैं और को कछु बिगाड़ ना पा रहा। अब पूतना आई, अब ये गाड़ी भी देखो चकनाचूर हो गई है, लेकिन लाला को कछु ना। सब देवतन को मनाए, प्रार्थना करी कि हे देवताओं आप बड़ी कृपा कर रहे हो, ऐसे क्यों संकट आ रहे हैं हमारे, ऐसे विचार कर रही थी। वो लाला को उछालने लगे। छोटे छोटे बच्चों को हम लोग उछालते नहीं है कभी कभी, सो उछाल रही थी, गोदी में ले रही उछाल रही थी। इतने में भगवान ने देखा कि कंस का भेजा हुआ एक राक्षस तृणाव्रत बड़ा भारी आंधी तूफान बवंडर का रूप लेकर के आया। भगवान ने भांप लिया कि ये आ गया मुझे मारने के लिए, मामा जी ने भेज दिया है उड़न घटोला बना करके। भगवान ने देख लिया, वो दाव देख रहा था कि कब मैया के हाथ से ये लाला छूटे और कब इसको मैं पकड़ पाऊं। सो भगवान ने ऐसी लीला करी कि मैया तो छोड़वे वाली है ना, वो तो खिलाए रही थी। सो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और मैया ने उछाल रही थी, पर सोचने लगी इधर मैया के बहुत देर हो गए उछालते उछालते, चलो ये। सो भगवान थोड़े से अनमने से वह रोने से लगे, तो मैया दुग्धपान कराने लगी, स्तनपान कराने लगी। भगवान देख रहे हैं कि वो ताक में बैठा है, तृणाव्रत हमें पकड़ने के लिए पकड़ नहीं पा रहा है। तो मैया स्तनपान करा रही थी गोदी में लेकर के लाला को, और भगवान ने सोचा कि ये
जब तक मैया छोड़ेगी नहीं तब तक ये हमें पकड़ेगा नहीं। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाना शुरू किया। तो मैया बड़े चक्कर में पड़ गई कि इतना वजन कैसे बढ़ गया है छोटो सा लाला। सो भोली भाली बूढ़ी मैया विचार क्या करने लगी, अरे मैं समझ गई ये लाला को बहुत देर से दूध पी रहा है, इसलिए दूध का वजन इतना बढ़ गया कि हमसे बढ़ नहीं रहा है। भोली भाली मैया यही भूल गई कि वजन कैसे बढ़ गया। तो मैया ने लाला को उतार दियो गोदी से, कहने लगी लाला ये दूध पी लिया है, कहीं अपच ना हो जाए, इसलिए थोड़ा उछल कूद ले, हल्का वजन कर ले, पचा ले दूध को, तब तक मैं घर के कछु और काम कर लेती हूँ। मैया ने लाला को वहीं बैठा रो और अपने गृहस्थी के काम में लग गई। इतने में तृणाव्रत को दांव लगा, सो उसने कन्हैया को पकड़ा और पीठ पे बिठा करके उड़ा ले गया, ऊपर उड़ा ले गया। और भगवान भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान बोले कि मन ही मन में गवारे मामा जी वाह, बढ़िया से बढ़िया, पहले तो गाड़ी पहुंचाए थे खेलवे के लाने, अगर शक्तासुर गाड़ी के रूप में आ गया। अब मामा जी ने सोची कि गाड़ी से काम ना चल रहा, लाला कछु बड़ो समझदार होगा, उसे क्या बढ़िया देखो हेलीकॉप्टर भेज दिया है वो घूमने के लिए। तो भगवान को ऊपर उड़ा ले गया। और भगवान जैसे ही गोकुल में ऊपर उड़े, तो ऊपर ही से देख रहे हैं कि वाह ये ललता सखी का घर है, ये विशाखा। अब ऊपर चले गए, वहीं से देख रहे हैं ये मनसुखा सखा का घर है, श्रीदामा का घर है, ये ललता सखी का सब के उन भगवान ने अपने प्रेमियों के घर देख लिए ऊपर से। और धन्यवाद दे रहे हैं कि मामा तूने अच्छा उड़न खटोला भेजो है। बड़ी मुश्किल से मैया घर से नहीं निकलने देती थी, मामा जी आए उड़न खटोला में बैठ के हमने सवाई के दर्शन कर लिए हैं पूरे गोकुल के। अब जैसे ही पहले तो आने एक चक्कर गोकुल का लगाया, और जैसे ही गोकुल से मथुरा की तरफ जाने लगा, सोई भगवान ने वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन कि थोड़ा सा भी आगे ना बढ़ पाए। तृणाव्रत सोचने लगा, जब इतना वजन बढ़ा दिया तो तृणाव्रत विचार करने लगा कि मैं किसी लाला को पकड़ के नहीं लाया हूं, हो सकता है मैं लाला के चक्कर में कोई काली शिला उठा करके ले आया हूं, काले पत्थर की शिला उठा करके ले आया हूं, इतना वजन हो ही नहीं सकता है। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, अरे तृणाव्रत ये अपनी अपनी दृष्टि है, जिनको तू पत्थर समझ रहा है, भक्तों की दृष्टि में वो साक्षात भगवान है। देखो जिसने साक्षात भगवान को दर्शन कर लिया, बिठा लिया, लेकिन दृष्टि का भेद है कि जो भगवान में भी पत्थर को देख रहा है। देखिए भगवान कह रहे हैं कि हमारे ऐसे ऐसे भक्त हैं कि जो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान को खोज लेते हैं। भक्तों की दृष्टि पत्थर की मूर्ति में भगवान को खोज लेती है, और दुष्टों की दृष्टि है कि जो साक्षात भगवान में भी पत्थर को खोज रही है। पत्थर को भगवान उठा लिए, वो पत्थर का चिंतन हो रहा है। भगवान ने सोचा कि अब मैं इसका गला दबा देता हूं। गला दबाने लगे, सोचने लगे कि अब इसका उद्धार, इसका गति क्या करें। नियम ये है कि मरते समय जिसका ध्यान कर किया जाता है वैसी गति होती है। इसलिए तो हमारे यहां बताया गया कि हमेशा चिंतन अच्छा होना चाहिए, भगवत चिंतन होना चाहिए। पता नहीं कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सी सांस आखिरी सांस है, कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए। इसलिए तो संत लोग कहते हैं कि हर एक क्षण, हर एक पल भगवत चिंतन, और हर एक क्षण पल में भगवान का नाम हमारी वाणी से निकलना चाहिए। एक संत ने कहा है, श्वास श्वास में नाम वृथा श्वास जिनको, और ना जाने इस श्वास को आवन हो न हो। जाने कौन सी सांस आखिरी सांस है। भगवान ने विचार किया कि अंतिम सांसें गिन रहा है, कौन सी गति
तो चिंतन पत्थर का कर रहा था। तो भगवान ने कहा जो पत्थर का चिंतन कर रहा है तो चलो पत्थर ही से पटक देते हैं उसको। पत्थर की शिला पे उसको पटक दिया। भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार कर दिया। भगवान कुछ बड़े हुए, 1 वर्ष के हुए तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन वो गोकुल में गए, नंद भवन में पहुंचे। गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगामुनन्दस्यो वसुदेव प्रचोदिता। गोकुल में नंद भवन में आए। नंद बाबा ने सत्कार किया, बिठाला। अरे महाराज जी भले पधारे। गर्गाचार्य जी महाराज, महाराज आप जैसा तपस्वी विद्वान आज हमारे घर में अतिथि के रूप में आप पधारे हैं, हम आपका बार बार प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। बिठाला, विधिवत सत्कार किया और पूछने लगे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा महाराज आप बड़ी कृपा करके आप पधारे हैं, आज कैसे आना हुआ? तो गर्गाचार्य जी बोले बस अपनी यही पंडिताई का काम है, किसी को नाम रखवाना हो, किसी के यहाँ पूजा पाठ होनी हो। तो नंद बाबा बोले महाराज अच्छे पधारे, हमारे घर में भी 2 लाला हो गए, नामकरण आज तक नहीं हो पाया उनका। आजकल मेरे लाला के थोड़े ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके वह लाला के ग्रह नक्षत्र देख दीजिए, उसकी राशि देख दीजिए। नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा तो तुम्हारे लाला का नाम क्या है जो उसकी राशि में देखो। तो नंद बाबा कहने लगे महाराज नाम तो हमने धरो ही ना है बाको। तो गर्गाचार्य जी बोले जब नाम ही ना है धरो तो फिर राशि कैसे निकलेगी? तो नंद बाबा बोले महाराज तो कृपा करके मेरे लाला के नाम ही धर दो आ जाओ। गर्गाचार्य जी बोले मैं नामकरण कर दूंगा, लेकिन उस नामकरण के प्रोग्राम को ज्यादा विस्तार मत देना, क्योंकि आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है बहुत ज्यादा विस्तार कर देते हो, कंस को पता चल जाता है, बहुत धूमधाम से मनाते हो। इसलिए आराम से नामकरण की ये रस्म पूरी कर लेंगे और किसी को पता भी ना चल पाए। तो जाकर के गाय के गोबर से गौशाला में लीपा गया, पूजन हुआ भगवान का। फिर दोनों लालाओं को बुलाया गया। वहां माताओं ने अदला बदली कर ली। रोहिणी के पुत्र जो बलराम जी उन्हें यशोदा जी ने ले लिया, यशोदा जी के पुत्र कृष्ण को बलराम की माता रोहिणी ने ले लिया। माताएं विचार करने लगी कि ये बाबा जी को कछु आता जात है कि नहीं, चलो पहचान भी हो जाएगी, अगर कुछ जानते होंगे तो बता देंगे किसका लाला, और नहीं जानते होंगे तो समझ लेंगे अपन के खरिया पलटन बाबा हैं ऐसे। तो वहां जैसे ही गए तो नंद बाबा ने सबसे पहले पहचान लिया और बलराम जी का नाम धरा कि ये जो रोहिणी का पुत्र यशोदा जी की गोद में बैठा है, रोहिणी का पुत्र होने के नाते इसका नाम रोहिणी होगा। माताएं तो वो सुन गए कि अपन जिनको साधारण समझ रहे थे वे तो बड़े पहुंचे हुए महाराज हैं, इन्हें तो अपने आप पता चल गया कि इस लाला की माँ ये इसकी ये। सो बढ़िया सोने की अंगूठी पहले ही नामकरण में पंडित जी को दे दी गई और कहा कि ये बलराम इसका नाम राम भी होगा, बल भी इसका नाम होगा, संकर्षण भी होगा। और जैसे ही दूसरे पुत्र का नामकरण की बारी आई, विचार किया, सो भगवान का दर्शन किया गर्गाचार्य जी, और दर्शन करते ही भगवान के रूप दर्शन करते ही गर्गाचार्य जी पंडित जी को समाधि लग गई।
ऐसी समाधि लगी। वैसे दो प्रकार की समाधि बताते हैं, एक ध्यान समाधि होती है, एक त्राटक समाधि होती है। ध्यान समाधि में आंख बंद कर ली जाती है, सांस चलती रहती है। त्राटक समाधि में आंख खुली रह जाए, आंख फटी रह जाती, मुंह खुला रह जाए, सांस का आना जाना बंद हो जाए। अब बताओ, कोई आपके सामने बैठा हो और मुंह खुला रह जाए, आंखें फटी रह जाएं और सांस निकले नहीं, आना जाना, तो आप क्या समझोगे? हे भगवान, समाधि है कि पधार गए? मैया घबरा गई कि हे भगवान, ये पंडित जी पंडिताई करवे आए थे कि घर में ही अपने को कलंक लगावे आए थे? महाराज जी की जब समाधि टूटी तब मैया ने कहा, महाराज कहाँ चले गए थे? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, तुम्हारे लाला की रेखाओं को देख करके ध्यान धर रहा था, हिसाब लगा रहा था, नामकरण कर दो महाराज। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये दूसरा वाला लाला तो साक्षात भगवान है, ऐसा कहना चाहते थे, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, हे महाराज, साक्षात भगवान मत कह दियो। क्यों? बोले, जा वक्त आपने ऐसा चमत्कार कर दो कि मैया को आपकी बात को 100% विश्वास हो रहा हो। आपने पहले ही चमत्कार दिखा दिया कि इसका पुत्र है, इसकी गोदी में बैठा है। अगर कहीं ऐसे में आपने कह दिया कि ये साक्षात भगवान है, तो मैं तो आया हूं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए, चोरी लीला करने के लिए, और कहीं आपने कह दिया कि ये साक्षात भगवान है, तो हे प्रभु, हे पंडित जी, फिर मैं जो लीला करवे के ताए आई हूं वो नहीं कर पाऊंगा। फिर तो मुझे भगवान मान के मैया एक अलवारी में बिठार देगी, मुझे अलवारी में पधार देगी। सुबह संध्या सवेरे एक अगरबत्ती दिखाई देगी और पर्दा लगाई देगी और 4 इलायची दाने दिखाई देगी, लो भगवान पाए लो प्रसाद। 4 इलायची दाने में जिंदगी काटनी पड़ेगी, और मैं तो आया हूं मां अपनी लीला करने के लिए। तो भगवान कहना तो वो गर्गाचार्य जी कहना चाहते थे कि ये साक्षात भगवान हैं, लेकिन फिर तुरंत ही अपने शब्द बदल दिए कि भगवान जैसा लगता है। नाम बताए कि इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ होता है करसति भक्ता नाम चित्तम कृष्ण, जो अपने भक्तों के चित्त को वलात अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसी को भगवान, उसी को कृष्ण कहते हैं। फिर इनके तो अनेक नाम हुए भगवान के। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, इनके अनुयायी भक्त लोग अपने अपने हिसाब से इन्हें नाम देंगे, तमाम नाम होंगे इनके। नामकरण संस्कार हुआ। फिर भगवान कुछ बड़े हुए तो भगवान ने चोरी लीला करी। चोरी लीला में भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। गोपियां शिकायत करती हैं, भगवान कुछ बड़े हुए ना, तो चोरी लीला में भगवान गोपियों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। और ये चोरी नहीं है, चोरी का नाटक किया, लीला करी चोरी की। शिकायत करती हैं सभी सखियां मैया से, वत्सान मुंचन क्वचद समये संजात आस। अरे मैया, ये तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा ढीठ हो गया है। मैया कहती हैं, क्यों, क्या हो गया, क्यों शिकायत लेकर के आई? कहती हैं, मैया ये तेरो लाला गैया दोहने का समय न होता है, समय न होने पर ये बछड़ों को छोड़ देता है, तो बछड़े पूरा दूध पी जाते हैं। हम लोगों को छटांग भर भी दूध नहीं मिलता है कहीं गौ माताओं का। एक सखी कहते, मेरे घर में चोरी करने जाता है। चोरी की शिकायत सखियां करती हैं। मैया सखियों को समझाती हैं, तमाम तरह से समझाती हैं कि देखो सखियों, अपने यहाँ कौन सा दूध दही की कमी है जो तुम्हारे यहाँ चोरी करने जाए। सखियां कहती हैं, मैया मैं सत्य कह रही हूं, इतनी सब झूठ नहीं बोलेंगी। तो मैया कहने लगी कि वैसे तो ये चोरी करेगा नहीं, और आप कहती हो चोरी करता है, तो फिर इसको प्रेम से दे दिया करो, और जितना खाए उसके चौगुना हमसे ले जाया करो। सखियां कहती हैं, मैया हमने ये करके भी देख लिया, हमने ये करके देख लिया, हमने कह दिया कि प्रेम से खा लिया करो। तो ये कहता है कि
गोपियों हमें प्रेम से खावे में आनंद नहीं आवे, हमें तो चोरी से ही माखन खावे में आनंद आवे। मैया ने बहुत तरह से समझाया। मैया ने एक बात कही कि एक काम करो, अगर ये तुम्हारे यहाँ चोरी करता है, मानता नहीं है समझाने पर, तो ये काम करो, जाए एक दिन हवा बन के डरवा देना। हवा बन के इसे डरा देना, फिर जिंदगी में कभी नहीं जाएगा ये तुम्हारे घर। सखियां कहने लगी मैया आप कह रही हैं कि हवा बन के डरवा देना, अरे ये तो खुद ही हवन का हवा है, इसने तो एक दिन हवा बन के हमारे घर में ही जो है आफत मचा दी। मैया कहती क्या कर दिया? अरे बोली आप कह रहे हवा बन के डरवा देना। एक दिन क्या हुआ कि हम चले गए यमुना में पानी भरने के लिए, और हमारी बड़ी बारी छोरी जो है दिन उगे तक सोती रही। हम तो चली गई जमुना जी में, और ये तुम्हारा लाला पूरी ग्वाल मंडली को लेकर हमारे घर में गया। हमारे घर में जाकर के इसने, हम तो थे नहीं घर में, सूना घर पाके इसने हमारे जहां दूध दही माखन के माठ रखे थे उनको चोरी से खाया, सखाओं को खिलाया, सखाओं को खिला करके बंदरों को खिलाया, बचा रहा तो पनारे में बहाया, और पूरे दादी सास के जो जमाने के बर्तन धरे थे वो सब के सब धूम धक्का करके बकरी में फोड़ दिए। और इसने हजार तो गालियां सुनाई हमें, पूरा दूध दही माखन खा लिया, और खाने के बाद जब नहीं खवा तो ये कहता है कि भैया ये घर है क्या मरघटा, बताओ ऐसो दही हो गए, यहाँ में कितनी दुर्गंध आ रही है, देखो आग लगी धरी जा दही में, और मैया जाने खा पहले ही लाओ पूरा और बर्बाद कर दियो। लाख बातें सुनाई, उस पे बेबी जा को मन ना भरो, तो याने जैसे ही कमरे से बाहर निकलो सो मेरी बड़ी बारी छोरी खटिया पे परी सो रही थी, और याने जाके का करो कि पूरे बर्तन फोड़ फाड़ के बा बड़ी बारी बिटिया की जो है चुटिया, बारों की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी। अब बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध राखी, तो वो सोती रही है। फिर याने का करो कि जैसे ही बाकी चुटिया खटिया की पटिया से बांधी, और बाकी कान पे अपनो मोहड़ो धर के बा मेरी बिटिया को डरवाए दो और कह दो कि गोपी हवा, और जैसे ही हवा बाके कान पे कही तो बेचारी उसनी भी सोई हती, और हवा सुन करके घबरा करके जैसी ठमड़ी गई तो खटियो खड़ी हो गई। अब वो तो चुटिया बंधी थी खटिया से, सो चुटिया बंधी थी जैसी भड़बड़ा के खड़ी गई, तो पीछे से खटिया भी खड़ी हो गई। अब तो भाई 100% विश्वास हो गए हो कि भैया हवा ने पीछे से पकड़ रखो है। घबरा करके प्राण बचा करके कमरे की तरफ भागियो, पीछे से खटिया खिचड़ी चली जा रही। अब तो भाई लाख विश्वास हो गया कि निश्चित हवा ने पकड़ रखो है पूरे, और कमरे में जैसे ही जाने लगी सो दरवाजे पे खटिया जो है अड़ गई, पसीने से लथपथ हो गई, इतने में मूर्छित सी हो गई। जितने में जब तक हम आते तब तक इसने ऐसी लीला करके और 9 2 11 भांते हो गए। हमने आकर के देखा जब उसकी चुटिया खटिया की पटिया से छोरी जब पाए होश में होश आयो, भैया तू कह रही है कि ये हवा बन के डरवाए दियो। तो ऐसे भगवान चोरी लीला करके गोपियों के मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने अकेले घर, सूना घर पाके भगवान अपने सखाओं की ड्यूटी लगाते थे कि भैया एक दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कहीं देख लेते छींके पे दही रखा है तो कछू सखान को नीचे घोड़ा बनाते थे, एक के ऊपर एक सबके ऊपर खुद बैठ करके दही खाते थे। एक दिन एक सखा की ड्यूटी लगा दी कि दरवाजे पे देखते रहना, गोपी आए तो पहले ही बता देना, सो भाग चलेंगे सब। गोपी तो घर में ही छुपी थी, वो दरवाजे पे खड़ा ही रहा, गोपी अटिया पे बैठी थी लठिया ले कि बेटा आओ तो कल देखते तुम्हारे घर। ये पहरेदार दरवाजे पे खड़ा रहा, गोपी अटिया पे से उतरी, भगवान को पकड़ा।
भगवान को पकड़ लिया, आफत अटक गई। जैसे तैसे करके उस दिन गोपी के हाथ से प्राण बचे। सो आप भगवान सोचने लगे अब तुम लोगों का विश्वास नहीं है भैया, तुम लोग सही पहरेदारी नहीं करते हो। सो भगवान ने क्या किया, भगवान ने क्या किया कि एक घंटी ले ली और घंटी लेकर के वहां दरवाजे पे धर दी। दरवाजे पे धरी और घंटी से कहा कि हे घंटी देवी, तू जो चाहेगी वही वरदान दे दूंगा, लेकिन एक काम करना कि जैसे ही गोपी आवे, जैसे ही गोपी आवे सो तुम हमें समाचार दे देना, बच जाना सो हम भाग जाएंगे। सो गोपी तो बाहर थी ही नहीं, घंटी दरवाजे पे ही बैठी रही। और जैसे ही वो घंटी इसी इंतजार में कि गोपी आए तब बजेंगे, और घंटी ने गोपी को देखा नहीं। घंटी को गोपी ने देखा नहीं, और इधर भगवान जो जैसे सूने घर में जाकर जैसे माखन खाने लगे, माखन खाने लगे, माखन खाए और इधर घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अब घोड़ा बने सब छोटे छोटे घोड़ाओं के ऊपर बैठे थे और इधर माखन खा रहे थे, इधर घंटी बज पड़ी। घंटी बज पड़ी और गोपी घर में ही थी। घंटी बजी से उसे शंका हो गई कि घंटी काहे बजी है। कमरे में देखा सो साहब रही माखन खा रहे थे, पकड़े गए। पकड़े गए उस दिन मैया के पास ले गई सखी गोपी भगवान को। रास्ते में गोपी से छूट जाते हैं। भगवान ने घंटी से कहा कि तू क्यों बजी, मैंने पहले ही समझा दिया था कि तुझे बजना नहीं है ऐसे जब मैं खाऊं तब। लेकिन गोपी कहती है प्रभु हे ठाकुर जी महाराज, आप भोग लगाएं, आप किसी चीज को प्रसादी पाएं, आपका भोग लगे और मैं ना बजूं, ऐसा हो सकता है? आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में घंटी का बड़ा महत्व होता है। गरुड़ घंटी का आपने कभी विचार किया है घंटी क्यों बजती है? हर किसी के घर में, मंदिर में, पूजा घर में एक घंटी धरी रहती है, गरुड़ घंटी। कभी नहीं विचार किया होगा आपने? घर घर में पूजा घर है, पूजा घर तो सब में ही होते, पूजा की अलमारी सब में, और सबके घर में गरुड़ घंटी धरी रहती है। अच्छा, ये गरुड़ घंटी का रहस्य क्या है? ये गरुड़ घंटी क्यों बजाई जाती है, इसका क्या रहस्य है? तो मैं बताऊं। अच्छा, घंटी के ऊपर गरुड़ जी बने रहते हैं। गरुड़ जी की वो जैसे भगवान के जो भगवान को उड़ाते हैं ना, जो बिठा के ले जाते हैं, तो गरुड़ बजने का, गरुड़ घंटी पूजा में धरने का रहस्य ये है कि भगवान को वेद के मंत्र बहुत प्रिय हैं। समझना आप लोग गरुड़ घंटी का रहस्य। ये गरुड़ घंटी क्यों रखी रहती है? भगवान को वेद के मंत्रों से बड़ा प्रेम है। वेद मंत्र भगवान को प्रिय है। और ये भगवान गरुड़ पे बैठते क्यों हैं? एक संत ये बता रहे थे कि गरुड़ जी पे बैठ के भगवान चलते हैं तो ये पंखों से आवाज निकलती है, तो वेद ध्वनि निकलती है। भगवान वेदों की ध्वनि सुनना पसंद करते हैं, इसलिए भगवान गरुड़ पे बैठते थे। फिर ये गरुड़ घंटी पूजा में रखने का रहस्य ये रहा कि भगवान, आपने देखा होगा जैसे कच्ची पूजा पाठ होती है ना, तो पंडित लोग हर एक पूजा का जो भी अंग हो, जैसे आरती है तो आरती के लिए एक वेद मंत्र बोल देते हैं, चंद्रमा मनसो जात चक्षो, बोलते कि नहीं? भोग लगाते हैं तो वेद मंत्र, नाभ्या आसीद अंतरिक्षगुं शिष्णो देवो संपन्न। पांय धोते हैं, स्नान कराते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं, शुद्ध जल स्नान कराते हैं, तो सबके मंत्र बोले जाते कि नहीं? तो भगवान मंत्र से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऋषियों ने विचार किया कि कलयुग में आने वाले समय में हर कोई वेद मंत्र नहीं जानता होगा, हर कोई वेद मंत्र नहीं जानता, तो जो गरुड़ घंटी है ना, गरुड़ जी जो रखी रहती है, गरुड़ घंटी बजने से ही वेद मंत्र निकल जाते हैं। इसलिए हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, वेद मंत्र नहीं जानते, तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब भगवान को हम सुबाते हैं तो घंटी बजा देते हैं, और अच्छा जब पर्दा खोलते हैं तो घंटी बजा देते हैं। तो पर्दा खोलने का वो मंत्र भूल गया उस समय। भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते, टन 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 टन। आरती करते हैं तो भी टन 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 टन। अर्घा घुमाते हैं तो घंटी संग में चलती है। तो घंटी का बजना मतलब वेद मंत्र, घंटी से वेद मंत्र निकलते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने चोरी लीला जो है करी। गोपियां जो है गोपियां
शिकायत करती हैं मैया से। आओ एक भजन अपन लोग गोपियों का शिकायत का अपन गा लेते हैं और यहीं से फिर अरे मैया शिकायत करने लगी गोपी। सब मिलकर के शिकायत करती हैं और कहने लगी मैया भैरवी बजाओ। मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई लई रे कन्हैया ने मोहे घेर लई कन्हैया ने मोहे घेर लई रे कन्हैया ने मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे छेड़ लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई कन्हैया ने मोहे घेर लई रे कन्हैया ने मोहे घेर लई रे कन्हैया ने मोहे घेर रे कन्हैया ने मोहे घेर लई भुलसारे से मैं पनघट में गई पनिया भरवे भुलसारे से मैं पनघट में गई पनिया भरवे भुलसारे से मैं पनघट में गई जो नटखट ना मानो मैया मुझसे खटपट भई जो नटखट ना मानो मैया मुझसे खटपट भई कन्हैया कन्हैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई मोहे घेर लई मैया मोहे घेर लई कन्हैया ने मोहे घेर लई रे कन्हैया ने मोहे घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोहे घेर लई रे कन्हैया ने मोहे घेर लई
खेप जब धरी मूल पे छीनी मोई कुड़ई हरी खेप जब धरी मूल पे छीनी मोई कुड़ई हरी खेप धरी मूल पे हरी खेप जब धरी मूल पे छीनी मोई कुड़ई हरी खेप जब धरी मूल पे छीनी मोई कुड़ई बनगट पे मैं जाको मैया कासे दे दूं दई बनगट पे मैं जाको मैया कासे दे दूं दई लई लई कन्हैया ने मोह घेर लई मोह घेर लई मैया मोह घेर लई मोह घेर लई मैया मोह घेर लई कन्हैया ने मोह घेर लई लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई कन्हैया ने मोह घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई कन्हैया ने मोह घेर लई अजल गगरी छलकत जावे अजल गगरी छलकत जावे मोरी कागत भई अजल गगरी छलकत जावे मोरी ताकत भई अजल गगरी छलकत जावे मोरी कागत भई अजल गगरी छलकत जावे मोरी ताकत भई अजल गगरी छलकत जावे मोरी कागत भई अजल गगरी छलकत जावे मोरी ताकत भई सास ननद मुए गारी दे माने नाई कन्हई सास ननद मुए गारी दे मन न गई ले ले रे कन्हैया ने मोह घेर लई लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई बंसी सबको भावे मोखा लगे करई बंसी सबको भावे मोखा लगे करई यकी बंसी सबको भावे मोखा लगे करई बंसी सबको भावे मोखा लगे करई बंसी को दमलित बहानों में कह रही सही सही बंसी को दमलित बहानों में कह रही बंसी को दमलित बहानों में कह रही सही सही बंसी को दमलित बहानों में कह रही सही सही ले ले रे कन्हैया ने मोह घेर लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई ओ मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया मोरे कन्हैया ने मोह घेर लई अरे मोह घेर लई मैया मोह घेर लई मोह घेर लई मैया मोह घेर लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई रे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया मोरे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया तोरे कन्हैया ने मोह घेर लई मैया मोरे
कन्हैया ने मोह घेर लई, मैया तेरे कन्हैया ने मोह घेर। थोड़ा धीरे बजाओ करे स्ट्रिंग को। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। फिर एक दिन भगवान ने कुछ बड़े हुए तो भगवान ने प्रभु ने ब्रज की रज अपने मुख में धर ली और ब्रज माटी का पान कर लिया। जब सखाओं ने इस बात की शिकायत मैया से करी तो मैया ने आज डांटते भये लाला को पूछा, क्यों लाला, अभी तक तो तेरी शिकायत दूध दही माखन चुराने की ही आती थी, अब तू मिट्टी भी चुरा के खाने लगा। भगवान मैया के सामने देखो उस लीला को, जिस परमात्मा के सामने काल भी थर-थर कांपता है, आज वो अपनी मां के सामने भय के मारे थर-थर कांप रही है। मैया छड़ी दिखा रही है, लाला मिट्टी भी तूने चूरे से खा ली, बता तूने मिट्टी खाई है क्या? तो भगवान कहते, ना हम भक्षति बानम्बो सर्वे मिथ्या विसंसना। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रही है। मैया ने कहा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई है लाला तो फिर अपना मुख दिखा दे। और भगवान ने जब अपना मुख दिखाया तो चराचर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। दिखिरायो त्रिभुवन मुख माही, नव ससिरवे तारा एक ठाही। हे प्यारे, चराचर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया कांपने लगी, ये मैं क्या देख रही हूं? यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्र, सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, सब कुछ देख लिया। भगवान ने सब कुछ दर्श करा दिया मैया को। और फिर भगवान समझे कि मैया मुझे भगवान ना मान बैठे, इसलिए फिर तुरंत ही भगवान ने अपने उस स्वरूप को और अपने उस मैया को जो दिख रहा था उस भाव से विमुख कर दिया। किसी ने पूछा कि भगवान ने क्यों मृदा का भक्षण किया, क्यों मिट्टी का पान किया, क्यों मिट्टी को खाया? तो टीकाकारों ने, विद्वानों ने बहुत से भाव दिए। भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई, भगवान ये बता देना चाहते हैं मिट्टी खा करके। अच्छा देखो, भगवान ने जब मिट्टी खाई तो उससे पहले ये विचार किया, मिट्टी खाने का अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्वगुण तो रहता ही है, लेकिन आगे चल करके हमें कुछ रजोगुणी लीलाएं भी करनी है, और रजोगुणी लीलाओं को करने के लिए
हमें थोड़ी सी ब्रिज की रज को पा लेना चाहिए, तब जाकर के रज की भरी रजोगुणी लीलाओं को हम पूरा कर पाएंगे। अच्छा, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। पृथ्वी को पर्यायवाची एक क्षमा भी है पृथ्वी का नाम। तो भगवान ने विचार किया, अब मैं आगे कुछ बड़ा हो रहा हूं तो मैं सखाओं के साथ, ब्रिज बालकों के साथ तमाम तरह की लीलाएं करनी है। मैं खेल खेल में तमाम तरह से खेल होंगे। तो वो ब्रिज के बाल, मेरे ब्रिज सखा खेल में कभी मेरा अपमान भी कर देंगे। खेलत में को काको गोसैया, तो अपमान अगर वो कर दें तो हमारे अंदर से जो भगवत्ता है, कहीं हम अपनी भगवत्ता ना दिखाने लग जाएं कि हम भगवान हैं। इसलिए भगवान ने उस पृथ्वी को संस्कृत में क्षमा बोलते हैं, इसलिए भगवान ने सोचा कि उन बालकों को हम क्षमा का भाव दिखा सकें, उसके लिए हमें कुछ क्षमा का थोड़ा अंश अपने अंदर धरना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे अंदर क्षमा का भाव प्रकट होगा। इसलिए भगवान ने वो क्षमा का अंश अपने अंदर धर लिया। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। पृथ्वी का एक नाम रसा भी है। भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे कि तमाम रस मैं ले चुका हूं इस पृथ्वी पर, तमाम रस ले लिए हैं मैंने, अब मैं रसा का रस भी थोड़ा सा अपने पेट में धर लूं। रसा माने पृथ्वी का रस भी ले लूं। तमाम तरह के संतों ने भाव दिए। फिर यशोदा नंद के पूर्व जन्म की कथा हुई, कथा सुनाई। फिर एक दिन भगवान ने अपने घर में ही 2 वृक्ष लगे थे यमलार्जुन के, उनका उद्धार कर दिया। भगवान को एक दिन मैया ने बांध दिया ऊखल से। भगवान घुटुअन घुटुअन चले, बिथ ऊखल के, ऊखल उन वृक्षों में जाके फंस जाता है। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया कि वो जो वृक्ष बने पड़े थे काफी समय से, आज वो वृक्ष जड़ के समेत उखड़ गए। उनमें से 2 पुरुष निकले, वृक्षों की जड़ से 2 पुरुष निकले, और वो पुरुष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उन पुरुषों के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, और वो ज्योति भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गई। भगवान ने आज उनका उद्धार कर दिया। ये कौन थे? ये यमलार्जुन के वृक्ष पूर्व जन्म में धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम नलकूबर, दूसरे का मणिग्रीव। संत के शाप के कारण ये वृक्ष बन गए थे। आज भगवान का संग हो जाने से, प्रभु का अंग संग हो जाने से इनका तरन तारण हो गया। मैया यशोदा मैया एकदा दासीसु यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधु। एक दिन यशोदा मैया ने अपनी दास दासियों को घर के और कामों में लगा दिया, और लाला के लिए स्वयं दधी मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया, दधी मंथन के समय में उन सब का स्मरण करती और गाती जाती। मनसा वाचा कर्मणा, प्रभु की भक्ति कर रही है मैया। मन से भगवान का चिंतन, वाणी से भगवान का कीर्तन, और कर्म से दधी मंथन भगवान के। और देखो मैया की यहां इतनी दासियां हैं, तमाम दासियां होने के बाद भी माता कभी अपने लाला के लिए कभी उन्होंने दूध दधी माखन मथने का काम, रसोई का काम कभी दासियों को नहीं सौंपा, अपने स्वयं हाथों से करती थी। देखो भैया, इस कथा से सीख के जाओ। माताओं बहनों को जरूर गौर करनी चाहिए इस कथा पे, कि कितने बड़े घराने की बधू यशोदा मैया, तमाम सैकड़ों दासियां जिनके यहां काम कर रही हैं, लेकिन अपने पुत्र की परवरिश, उसके लिए खान पान की व्यवस्था अपने हाथों से संभाल।
देखो, अच्छा इसका रहस्य भी है। खाने पीने रसोई की व्यवस्था माताओं को स्वयं अपने हाथों संभालनी चाहिए। कितना भी बड़े पद पे, मतलब अगर व्यस्तता है तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी रसोई का जो कारोबार है वो घर की मालकिन को, माताओं को खुद संभालना चाहिए, नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बनाने वाले की जैसी मनस्थिति रहती है ना बनाते समय, और उस मनस्थिति से बना हुआ जो भोजन हम करेंगे उसका पूरा असर हमारे मन बुद्धि पे पड़ता है। मन बुद्धि चित्त पर उस भोजन का असर पड़ता है। आप विचार करो, जो भोजन बनाने वाला होगा, हमारी माँ होगी, बहन होगी, भाभी होगी, पत्नी होगी, तो उसका भाव अलग होगा प्यारे। और जो किराए के आदमी भोजन बना रहे होंगे उनका भाव अलग होगा। आप विचार करेंगे अंतर क्या है। घर वाला भोजन बनाए और बाहर का भोजन बनाए, तो घर वाला जो घर का आदमी भोजन बनाएगा उसके अंदर बनाते समय बहुत प्रेम होगा। और जो आपने पैसों से नौकर लगाया है रसोई संभालने के लिए, ध्यान देना आप लोग, माना कि आपने एक नौकर लगा लिया, माना कि आपने एक नौकर रख लिया भोजन बनाने के लिए, और आपने 5,000 रुपया महीने पे एक, अब ध्यान से समझना आप लोग, समझ में आ जाएगा। 5,000 के महीने पर एक भोजन बनाने वाली या भोजन बनाने वाला रख लिया, और तय हो गया उससे कि हम 5,000 का महीना देंगे। उसने कहा कि ठीक है, हम दोनों टाइम भोजन बनाएंगे। कितने सदस्य हैं परिवार के? आपने कह दिया हम 6 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। आपने कहा ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य हैं। उसने कहा ठीक है। अब आप ईमानदारी से बताओ, जो भाड़े का आदमी है, जो पैसे से ठेका कर लिया जिसने महीना भर के लिए, वो 1 महीने का भोजन बनाने के लिए आपके लिए आया है। आपके घर में 6 सदस्य हैं, तो आप ईमानदारी से सोचो, बनाने वाला जो नौकर आदमी है पैसे से आया है, वो मन में क्या सोचेगा? वो मन में भोजन बनाता जाएगा और मन में एक ही खुरापात चलेगा उसके में। वो यही सोचेगा, हे भगवान 6 आदमी का ठेका है, हे सत्य के साथ सांचे हनुमान जी महाराज, गर्मी बहुत पड़ रही है, 6 में से 3 तो बीमार ही धरे रहे, तो 3 ही को बनाना पड़ेगा। और मन में जैसा चिंतन बनाने वाले का होगा, खाने वाले को असर भी वैसा ही होगा। तो वैसे वो बीमार जो नहीं हो रहे होंगे, तो जो भोजन करेंगे वो ऐसे सोच का आदमी का, सो उसको बीमार ही होना पड़ेगा। इसलिए माताओं को चाहिए कि रसोई के काम अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए स्वयं संभालने चाहिए। पहले के जमाने में आपने देखा होगा, पहले के जमाने जो माता के स्तनपान करते थे, आन रखा दी जाती है, पिया है क्या तुमने अपने माँ का दूध? और पिया है तो ऐसा कर दो। और लोगों को ताव आता था क्योंकि उनने दूध पिया था ना माँ का। अब तो माताएं भी बड़ी, आप लोगों की बात नहीं हो रही, हम लोग तो अपने संस्कारी जीवन में जीने वाले हैं, लेकिन ये आग लग रही है शहरों में। बेटा पैदा नहीं हो पाते हैं, मैया को फुर्सत नहीं है बालक पालने की, सो एक आई लगा लेती है, वो बोतल ठूस देती है। जो अमृत के जैसा माँ का दूध है वो पिला ही नहीं पाया। सो बच्चों को पालने के लिए नौकर मैया ने लगा दी। ऐसे संस्कार उस बालक को मिले, जब वो बड़ा हुआ तो माता पिता के सेवा करने के लिए उसने नौकर लगा दिए। इसलिए सावधान हो जाइए। हमेशा हमें हमारे परिवारों, हमारे बच्चों में क्या संस्कार पढ़ने हैं, ये माता पिता के ऊपर निर्भर करता है प्यारे। हमारे यहाँ देखो ना आप, इसका नाम रसोई है पंडित जी, इसका नाम रसोई रखा गया। हमारी संस्कृत की भाषा तो ऐसी पवित्र भाषा है कि दुनिया का कोई ऐसा शब्द नहीं हो सकता है जिसके शब्द में अर्थ ना छुपा हो। ऐसी भाषा है संस्कृत की, और ये हिंदी की भाषा। कौन भाषा इसकी समानता करेगी? हमारे यहाँ का एक शब्द है रसोई। अच्छा, रसोई ही क्यों इसका नाम रखा गया? इसका नाम रसोई रखने का रहस्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो देखो, इस शब्द में ही अर्थ छुपा है। दुनिया की और भाषाओं में शब्द में अर्थ नहीं है। ऐसा एक आप शब्द नहीं हो सकता जिसमें अर्थ ना छुपा हो। रसोई का अर्थ है कि जिसमें रस ही रस भरा हो, जिसमें रस ही रस भरा हो। हमारे यहाँ पुराने जमाने में बुंदेली भाषा में माँ को दादी को ओई बोलते थे। कहा माँ को भी ओई कहते, दादी को। तो ये रस से भरी होती थी, इसलिए उसको नाम रसोई भरा नाम रख दिया हम लोगों ने।
अच्छा, आज की भाषा में रसोई को क्या कहते हैं, अंग्रेजी की भाषा में क्या कहते हैं रसोई को? अब अर्थ देखो कैसे कैसे लगाओगे आप। रसोई का अर्थ है जिसमें रस ही रस भरा है, रस के अलावा कुछ है ही नहीं। और आज की भाषा में रसोई को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो बहन जी कह रही है रसोई को कहते हैं किचन। अब इसका नाम ही है किचन। अब किचन का अर्थ क्या करोगे कि जिसमें किच किच भरी हो, किच किच के सिवा कुछ भरो ही नहीं है, तो वो किचन है। और दिन भर से आदमी थका थकाया, टेंशन से, व्यापार से, राजनीति से, जो से भी घर में आया, सो रसोई तो है नहीं हम आजकल, अब आजकल तो किचन है। सो दिन भर की टेंशन से आया कि चलो घर में बढ़िया रस भरा भोजन करेंगे। अब रसोई हो तब तो रस भरा भोजन मिले, वहां तो किचन है। सो जैसे ही बात किचन में किच किच भरी, ऊपर से देवी जी ने किच किच शुरू कर दिया। अरे मैं माताओं से कहें कि माताओं, घर के आदमियों को भोजन पवाओ, दाल भात पवाओ, बढ़िया चिपड़ी रोटी पवाओ, उनको किच किच मच पवाओ। ये किच किच क्यों परोस रहे हो यार? किच किच से तो दिन भर से ही परेशान होता चला आया बेचारा। वो तो आया था पवित्र भोजन करने के लिए। इसलिए हम लोगों के यहाँ रसोई की व्यवस्था। आगे भगवान कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए, तो गोकुलवासियों ने विचार किया कि ये गोकुल अच्छे मुहूर्त में नहीं बसा है, इसलिए नित्य नए उत्पात होते रहते हैं। इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। पंडितों से पूछा, आचार्य जनों ने भी बता दिया कि शुभ मुहूर्त में नहीं बसा ये, तो महाराज क्या करें? आचार्य जनों ने एक मुहूर्त बताया कि इस मुहूर्त में आप कहीं दूसरे अपना स्थान बसा लीजिए। भगवान 5 वर्ष के हो गए, तो मुहूर्त जब पंडितों ने, आचार्य जनों ने दे दिया, तो गोकुल वासियों ने, गोकुल के समीप में एक वन था। वन किस चीज का था? तुलसी का वन था। बड़े बड़े तुलसी के वृक्ष लगे थे। अब तुलसी को संस्कृत में वृंदा भी बोलते हैं, तो तुलसी का वन और उसी को संस्कृत वृंदा का वन, वृंदावन। सो जो वृंदावन बसा था, उस वृंदावन में जाकर के गोकुल वासियों ने अपने अपने स्थान चिन्हित कर लिए। और वृंदावन के लिए तैयारी हो गई। भगवान 5 वर्ष के हैं। आज भगवान ने समस्त गोकुलवासियों के आगे खड़े होकर के वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया और गोकुल से सबको वृंदावन में ले गए। और भगवान ने स्वयं अपने हाथों से वृंदावन की रचना की। इसलिए वृंदावन ये भगवान का अपना घर है। वृंदावन से जितना प्रेम भगवान को वृंदावन से है, शायद उतना किसी तीर्थ से नहीं है। अरे वृंदावन के संत तो यहां तक कहते हैं कि हमें स्वर्ग और बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता है। वृंदावन के किसी ब्रजवासी से पूछा कि आप बैकुंठ चलोगे, भगवान के धाम? बोले ना, हमें जितना आनंद वृंदावन में उतना बैकुंठ में भी उतना आनंद नहीं है। वृंदावन के संत तो यहां तक कहते हैं कि हमें सारे तीर्थों का फल वृंदावन में ही प्राप्त हो जाता है। और सही बात भी है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये वृंदावन भक्तों के वास के लिए बनाया है। यहाँ पर हमारे भक्त प्रेमी लोग आए, यहाँ पर शीघ्र मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और वृंदावन के संतों ने वृंदावन की बड़ी महिमा गाई। एक संत कहते हैं, कीरति सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी। वृंदावन में समस्त तीर्थों का फल कैसे है? तो आगे कहते हैं, जमुना में जगन्नाथ। जमुना जी एक बार स्नान कर लो तो जगन्नाथ जाने का फल मिल जाएगा।
जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे परे जहां अवध के निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार, अरे फिरत हरिद्वार जहां बद्री केदार, जहां बने दास दासी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जहां दास दासी बन के सेवा कर रहे हैं। और अंत में ब्रजवासी कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। भगवान कहते हैं प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों को, अरे प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन होंगे ना निराश अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है। और भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के बास हेतु वृंदावन बसाया।